नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अन्य शाला से बच्चे हमारे यहाँ पर टीसी लेकर आते हैं, ऑफलाइन टीसी लेकर आते हैं, लेकिन वह बच्चे जिस विद्यालय में हैं वहाँ से अनमैप नहीं होते हैं किसी तकनीकी त्रुटि के कारण या विद्यालय स्टाफ की गलती के कारण। तो उन्हें हमारे विद्यालय में मैपिंग करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे सामने। तो उसका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब किसी बच्चे की मैपिंग करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गलत समग्र आईडी डालने के कारण भी वो बच्चा किसी अन्य विद्यालय में दर्ज हो जाता है और ऐसी जगह दर्ज हो जाता है जहाँ पर हम उनसे चर्चा भी नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ पर दर्ज है। और जब दर्ज करना हम यहाँ मैपिंग करने जाते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आ जाता है, वार्निंग, स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन स्कूल का नाम डाइस कोड इन एंड एकेडमिक ईयर 2025-26। तब यहाँ पर हमारे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि इस बच्चे को हमारे यहाँ मैप कैसे करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी से पोर्टल को लॉगिन करेंगे। स्वयं के लॉगिन आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय के लॉगिन आईडी से करेंगे डाइस कोड से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर जो इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है उसमें राइट साइड पर स्टूडेंट डायरेक्टरी में नज़र आ रहा है। स्टूडेंट डायरेक्टरी पे जब क्लिक करेंगे तो न्यू स्टूडेंट एडमिशन और डिटेल स्टूडेंट एडमिशन यहाँ पर नज़र आएंगे। यदि डिटेल स्टूडेंट एडमिशन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे और यदि वो बच्चा अन्य विद्यालय में दर्ज है तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि ये बच्चा जो है इस विद्यालय में इस डाइस कोड में 25-26 में दर्ज है। अब इसको मैप करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम विद्यालय के अगर हम हमारी संपर्क में हैं, हमारे आसपास है, तो कहीं से विद्यालय के प्रधान अध्यापक का नंबर लेकर उनसे कहें कि इस बच्चे को आपने ऑफलाइन टीसी जारी कर दी है, हमने इसे हमारे विद्यालय में मैप भी कर लिया है, भर्ती कर लिया है, स्कॉलर नाम दे दिया है, लेकिन इसकी हम ऑनलाइन मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया आप वहाँ से इसको अनमैप कर दीजिए। कई बार 3.0 जब शुरू हुआ है तो बहुत सारी तकनीकी समस्याओं के साथ शुरू हुआ है। धीरे धीरे इसका समाधान होते होते करीब 2-1 साल लग जाएंगे। तो इतने समय में हम नहीं रुक सकते हैं। अब कई बार तो प्रधानाध्यापक की गलती के कारण नहीं हो पाता है और कई बार तकनीकी त्रुटि के कारण भी वह बच्चा वहाँ से अनमैप नहीं हो पाता है। जब अनमैप नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं फिर कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नज़र आएगा। यहाँ पर पहले नंबर पर है न्यू स्टूडेंट एडमिशन का। न्यू स्टूडेंट एडमिशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बाय समग्र आईडी और विदाउट समग्र आईडी। तो यहाँ से हम विदाउट समग्र आईडी वाले लिंक पर क्लिक करके बच्चे का स्कॉलर नंबर, बच्चे का नाम जैसा कि उसकी टीसी में लिखा हुआ है, बच्चे की जन्म दिनांक जैसी कि टीसी में लिखी हुई है, जेंडर, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ एडमिशन और एडमिशन क्लास। यहाँ पर हम कोई सी भी कक्षा में उसको एडमिशन दे सकते हैं 1 से लगाकर 12 तक में। एडमिशन क्लास डालने के बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद वो बच्चा हमारे यहाँ पर विदाउट समग्र आईडी विद्यालय में मैप हो जाएगा। अब क्या होता है इसके बाद कि जब उस बच्चे की समग्र आईडी या वहाँ से मैप कर देते हैं, वहाँ से उसको हटा देते हैं, तो हटाने के बाद वापस हमको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी वाले। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके हम उसकी समग्र आईडी उससे डालकर वापस उसको हमारे विद्यालय में समग्र आईडी से वो मैप हो जाएगा। तो अभी हम बिना समग्र आईडी उसको मैप कर दें ताकि हमारी मैपिंग की संख्या पूरी हो जाए। और जब उसकी समग्र आईडी वहाँ से अनमैप हो जाएगा, समग्र आईडी आ जाती है, तो यहाँ से हम उसको वहाँ समग्र आईडी डालकर वापस से उसको मैप कर सकते हैं, उसको उसकी समग्र आईडी अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।